हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है क्लास 10 प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक देखे थे। यूनिट 1 के रियल नंबर में सबसे पहला एचसीएफ एंड एलसीएम और यूक्लिड एल्गोरिथम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। आज के टॉपिक में जो हम लोग कवर करेंगे वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। आज प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी कवर करने के बाद यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि हमारा 6 मार्क्स का आता है। कहने को तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन जितने लास्ट ईयर में आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा अपने वीडियो में। इसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आज के क्लास की, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। देखिए, इरेशनल नंबर के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हो कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो डिफाइन नहीं होते, जिनकी वैल्यू नहीं निकल पाती है, ठीक है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी यानी कि हमको उस अपने स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ने से पहले दो बातें हम लोग को बहुत अच्छे से समझ लेनी है। सबसे पहली जो बात है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये पढ़नी है। ये क्या कहती है? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नंबर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर, अब एक टर्म आ गया आपका कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। थोड़ा सी ये सोचने वाली बात है कि अगर हम कहें कि अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपैरिजन कराएं तो क्या हो रहा है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। देखिए, मैंने रिलेट कर दिया, आप समझिए, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। जो प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड composite number. Means a number which is not prime we can call composite number. चलिए बात करते हैं composite number के बारे में। आपको समझ में आ गया? Composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Means मैंने composite number लिया 24 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको मालूम है कि आप लोग किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये मैंने करके रखा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी प्राइम नंबर मुझे मिले वो मैंने एक लिख लिया। इसके अलावा इसमें और कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। इस लाइन का मतलब यही है, इज यूनिक। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, यानी इन नंबर्स के अलावा इसमें और कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। दूसरी बात को कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। आप मल्टीप्लाई में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। 2 into 2 into 2 into 3 लिखिए या 3 into 2 into 2 into 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों एक ही हैं। तो कहने का क्या मतलब है इन शॉर्ट में? किसी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वो एकदम यूनिक होगा, बट हम उसके ऑर्डर को पलट सकते हैं जो नंबर है, बट नंबर यूनिक होंगे, यानी हम उनको बदल नहीं सकते। जहां 2 और 3 है तो इसके अलावा 5 नहीं आ सकता ना इसमें। दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर 3 को पहले लिख लिया, 2 को बाद में लिख दिया, दैट इज, ये होता है ऑर्डर। तो बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ये होता है। और एक थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, इसे भी समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। इफ p डिवाइड्स a square then p will also divides a where p is prime number and a is positive integer.
इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अगर एक नंबर है वो किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ये कंफर्म है। एक प्राइम नंबर है अगर वो किसी स्क्वायर नंबर को या किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू 3 और एक स्क्वायर नंबर ले लिया, a का स्क्वायर 36 स्क्वायर होता है ना, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें मालूम है तो हमने ये ले लिया, ये दोनों टर्म लिए। हमें मालूम है और ऐसा स्क्वायर लिया कि जो 3 से डिवाइड है। क्या 36 3 से डिवाइड है? देखिए डिविजिबल। तो हमने जो इसके हिसाब से कहा है कि अगर ये 36 इससे डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि a इज इक्वल टू 6 जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा वो भी डिवाइड होगा 3 से, वो भी डिवाइड होगा 3 से। देखिए यहां पे ये ट्रू है कि 3 से 6 डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग p इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं और एक स्क्वायर नंबर लेते हैं 49। 49 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर जो है 7 से डिविजिबल है, ये हमको दे रखा है। तो क्या इसका स्क्वायर रूट जो कि 7 है वो 7 से डिविजिबल होगा? यस ऑफ कोर्स। देखिए मैंने करके दिखाया। मींस इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a where p is prime number and a is positive integer। मतलब अगर एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। एक प्राइम नंबर अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत यूज होने वाला है, अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक पर वो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। चलिए हम √2 एक इरेशनल नंबर है उसे प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ √2 इज इरेशनल। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है, हमको पहले से मालूम है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोगों को मालूम है। जब इस तरीके की कोई बात होती है तो लोगों का एक मेथड होता है इसको प्रूव करने का, वो होता है कंट्राडिक्शन मेथड। अब ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि अगर कोई बंदा इस बात को कह रहा है तो हम उसका जस्ट अपोजिट ले लें और उसको प्रूव कर दें। मतलब अगर वो कह रहा है कि ये इरेशनल है, इसे आप प्रूव करिए, तो मैं पहले से मान लेता हूं कि ये रेशनल है और मैं ये प्रूव कर दूं कि जो मैंने माना है वो गलत है, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाता है। ठीक है ना? मतलब मैं पहले इसको मान लूंगा कि √2 एक रेशनल नंबर है और वो अपने स्टेटमेंट को ही मैं गलत प्रूव कर दूंगा, तो अगर वो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए देखते। तो लेट टेक कंट्राडिक्शन that √2 is a rational number। अब अगर मैंने रेशनल नंबर मान लिया √2 को, तो आप जानते हैं कि हर √2 या हर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट √2 is equal to a/b, where a and b are co-prime। अब सोचिए, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसी के ऊपर पूरे बेस है ये थ्योरम। √2 को a/b के फॉर्म में मान लिया क्योंकि p/q के फॉर्म में मान सकते हैं, और को प्राइम है a और b। को प्राइम नंबर्स होते क्या है? व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, किसी एक सिंगल नंबर से ये रिड्यूस नहीं हो सकते, ये रिड्यूस नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी एक ही नंबर के टेबल में आ जाए, ये भी एक ही नंबर के टेबल में आ जाए। मतलब ये इस तरह नहीं हो सकते। 10/20 की 5 2 10 and 5 4 20, 2 1 2 2 2 4 नहीं। इट इज इन अ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन a और b। ये ऐसे नंबर है को प्राइम की जिनका
HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब अगर इन नंबर्स के फैक्टर किए जाएं, इन दोनों नंबर्स के, तो कोई 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इट इज द मीन्स ऑफ को प्राइम नंबर। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं मैच करेगा। कॉमन फैक्टर आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा है कि व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। बट इन दोनों में, इन के केस में 1 के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होगी, सो ये को प्राइम नंबर है। अब इसी चीज का कंट्राडिक्शन हम प्रूव करेंगे कि नहीं ये को प्राइम नहीं है, तो मेरे जो मैंने माना है वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। आप इसको कैसे लिखेंगे, सो वी कैन राइट बी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए, लिख सकते हैं। ये भी इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सीधी सी है। ये इस साइड आया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा बी स्क्वायर। अंडर रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या हम इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? अच्छा आप लोग बताइए भाई, इस 2 को मैं इधर ले आऊंगा, है कि नहीं? ये भी तो लिखा हुआ है। इस 2 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको सोचते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। थ्योरम लिखी हुई है, 2 इज प्राइम नंबर। ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा फ्रॉम द थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है। तो फ्रॉम द थ्योरम आप चाहें तो यहां पे वो थ्योरम लिख सकते हैं, फ्रॉम द थ्योरम A is also divisible by A 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम से मैंने प्रूव कर दिया। देखिए वही तो चीज है कि ए स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, 2 जिससे डिविजिबल है, तो ए भी से। फ्रॉम थ्योरम आप यहां पे थ्योरम भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप। अगर ए से डिविजिबल है 2, अगर ए से डिविजिबल है 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2c, ए इज इक्वल टू 2c, ये हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा हम लिख सकते हैं? क्योंकि a 2 से डिविजिबल है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां पे c एनी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए 4 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 into 2, जहां पे ये c हो गया। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या इसको 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 into 3, ठीक है। तो ये 2 और ये आपका c होगा। कहने का मतलब है कि हम किसी भी कांस्टेंट के साथ, किसी भी प्राइम नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि a 2 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए मैंने आपको समझा दिया कि आपको यहाँ पे a इज इक्वल टू 2c मानना है। और क्यों मानना है? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting value of a in 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है,
आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। चलो अब अगर वैल्यू पुट करनी है तो 2b² इज इक्वल टू a की जगह पे 2c, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2b² इज इक्वल टू 4c²। देखिए मैंने ओपन कर लिया। आप इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, b² इज इक्वल टू 2c², ये 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और आप लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं, c² इज इक्वल टू b² अपॉन 2। सोचिए b² is divisible by 2, b² is divisible by 2, b² is divisible by 2। थ्योरम लिखी हुई है आपकी, b² अगर एक प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि b भी, सो b will also divisible by, हो गया ना। सोचिए b को भी डिविजिबल बाय 2 लिख सकता हूं। आप सोचिए a is also divisible by 2 and b will also divisible by 2, यानी a और b का एक कॉमन फैक्टर हो गया 1 के अलावा 2, सो a and b have a common factor 2। अभी मैंने प्रूफ किया, देखिए देख लीजिए आप लोग, नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि a and b have a common factor of 2। अब कॉमन फैक्टर आ गया 2 का, सो a और b को प्राइम नहीं, कम से कम ये तो हो गया, सो इट इज कंट्राडिक्शन टू आवर assumption, जो मैंने माना था। और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, बिकॉज √2 is not a rational, √2 is not a rational number, we can say √2 is irrational। √2 is irrational। बेसिकली आपने क्या किया कि सबसे पहले कंट्राडिक्शन थ्योरम के थ्रू प्रूव किया, मैंने मान लिया कि √2 a अपॉन b जहां पे को प्राइम है अपॉन b, क्योंकि मैंने √2 को एक रेशनल नंबर माना है और रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा अरेंज किया और दोनों तरफ स्क्वायर किया, जहां से मैंने निकाला b² = a² बाई, यानी कि a² 2 से डिविजिबल है। फंडामेंटल थ्योरम जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी कि अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब क्योंकि a 2 से डिविजिबल है तो हम उसको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, वीडियो को बैक करके देखिएगा एक बार, फिर से समझ में आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, इस तरीके से पुट किया, यहाँ पे b² बाई 2 आ गया, b भी हमने प्रूव कर दिया कि 2 से डिविजिबल है, यानी a b का एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर a और b का एक कॉमन फैक्टर है 2 तो वी कैन से √2 इज, भाई कॉमन फैक्टर है मतलब ये हमारे जो अजम्पशन है, मैंने माना है कि इट इज अ को प्राइम, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका कॉमन फैक्टर मैंने प्रूव कर दिया, ये हमारे अजम्पशन से कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। √3 और √5 का भी आप इसी तरीके से सेम ऐसे ही कर सकते हैं अपने आप से। तो ट्राई करिएगा आप लोग करने का, वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक बाइनोमियल आता है प्रूफ करने को,
छोटा सा बाइनोमियल की प्रूव दैट 2 + √5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, वो और आसान है। अगले वीडियो में मैं उसको आपको बताऊंगा और √3 को भी प्रूव करना सिखाऊंगा। एक वीडियो का और इंतजार करिए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो मिलते रहें। इस तरीके से मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगले वीडियो में कम ड्यूरेशन का वीडियो होगा, √3 को मैं एक बार फिर से प्रूव करना सिखाऊंगा और √5 को आपको प्रूव करना है। ओके, √2, √3, √5 ये आपके बेसिक कोर्स में है, इनको सबको आना चाहिए। √3 मैं अगले में सिखाऊंगा और एक बाइनोमियल अगर नंबर होगा जैसे 2 + √5 या 3 + √2, इनको भी प्रूव करना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इट इज हाईली मोटिवेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप वेट करिए और इसको अच्छे से रिवीजन करिए। देखिए, स्टेप याद करना बहुत जरूरी है। स्टेप याद रखिए आपको क्या करना है। √5 का आपको अपने आप से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको √3 का बताऊंगा। सो टिल देन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई परेशानी हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करके मेरे स्टडी मटेरियल के लिए आप आ सकते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो।